नमस्कार, आप सबका इस वीडियो में स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर हम क्लास 11 का केमिस्ट्री का एक टॉपिक है एल्केन, उनका निर्माण किस प्रकार किया जाता है, ठीक है ना, वो हम देखेंगे। विल्सन, ठीक है ना, मेथड ऑफ प्रिपरेशन या निर्माण की विधियाँ देखेंगे और प्रॉपर एनसीईआरटी को फॉलो करूंगा। मैं एनसीईआरटी के बारे कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, एनसीईआरटी बहुत अच्छी है और 11th के लिए हो या कंपटीशन की तैयारी, इसमें से क्वेश्चन आते हैं तो देखते हैं। तो विल्सन है एल्केन होगा। तो एल्केन का मुख्य स्रोत है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। तो पहला प्रश्न यहाँ से बन सकता है आपके एग्जाम में कि एल्केन का मुख्य स्रोत क्या है, तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस है। दूसरा कि फिर भी एल्केनों को निम्न विधियों द्वारा बनाया जाता है। तो पहली विधि है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से। अब हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन हमें पता है जिसमें कार्बन हो, हाइड्रोजन और कार्बन हो, ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो उन्हें कहते हैं हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त यानी कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड श्रृंखला में उपस्थित हो उन्हें कहते हैं असंतृप्त, ठीक है ना। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से किस प्रकार हम एल्केन बना सकते हैं उसकी विधि है। तो डाई हाइड्रोजन गैस यानी H2 गैस, हाइड्रोजन क्या है, दो मोलिक्यूल H2 के रूप में रहती है। सूक्ष्म विभाजित उत्प्रेरक यानी महीन उत्प्रेरक लेंगे, सूक्ष्म विभाजित है महीन दानों दानों के रूप में, जैसे प्लेटिनम है, प्लेडियम और निकल। इसकी उपस्थिति में एल्किन के साथ योग कर एल्केन बनती है। इस प्रक्रिया को हाइड्रोजिनेशन या हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। यानी एल्किन पर हाइड्रोजन का योग एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक प्लेटिनम, पैलेडियम, निकल, नॉन एज हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। तो इसको कहते हैं हाइड्रोजिनेशन, है ना, हाइड्रोजन का योग एल्किन पर डबल बॉन्ड पर, ठीक है। ये धातुएं हाइड्रोजन गैस को अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेती है और हाइड्रोजन हाइड्रोजन बंध को सक्रिय करती है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बंध को सक्रिय करती है, इसको तोड़ देती है, ठीक है ना, जिससे कि ये प्रॉपर जगह पर जाकर जुड़ सके और अधिशोषित कर लेती है ना, अपनी सतह पर सोख लेती है। प्लेटिनम और पैलेडियम कमरे के ताप पर, यानी कमरे के ताप पर अगर प्लेटिनम गिरे या पैलेडियम गिरे तो रिएक्शन हो जाती है, लेकिन निकल है ऐसी धातु यहाँ से प्रश्न बन सकता है। इसके लिए क्या चाहिए, कुछ स्पेशल अरेंजमेंट चाहिए रिएक्शन के लिए। इसके लिए ताप उच्च होना चाहिए और दाब की भी आवश्यकता होती है। प्रेशर एंड टेम्परेचर जब ज्यादा होता तभी निकल कैटलिस्ट लो, अदरवाइज अगर लेबोरेटरी में प्रयोग करें तो वहाँ एक्सपेरिमेंट करें तो प्लेटिनम और पैलेडियम ये जो मेड धातु है ये सही रहेगी, ठीक है। तो ये थी इसके बारे में। और जैसे कि एथेन एक एल्किन दे रहा है, ये एथीन होती है, ठीक है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये डबल बॉन्ड H के बीच नहीं, ये S इस प्रकार है, ठीक है ना। ये लिखने में ऐसे लिखते हैं, वैसे होती है इस तरह है। ये कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच नहीं। इसको H2 का योग कराते हैं, प्लेटिन पैलेडियम या निकल में से कोई धातु। अब एग्जाम में एक लिख दो तो भी चल जाएगा, ठीक है, तीनों लिखने को जरूरी है, तीनों में से कोई भी हो सकती है। इसका योग कराते हैं तो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन ऐसे अलग अलग टूट जाती है, एक हाइड्रोजन जार इससे जुड़ जाएगा, दूसरा इससे जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन के बीच एकल बंध होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इसका होता है एक इसका, तो मुझे बेरा है मुझे बेरा है, तू उधर हट पे तू उधर हट पे, ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं, बॉन्ड टूट जाता है। यहाँ पर क्या है इसके अंदर देखे तो एथिन के अंदर क्या है, यहाँ पर एथिन के अंदर देखते हैं, देखिए, ठीक है। एथिन के अंदर क्या हो रहा है कि कार्बन है, डबल बॉन्ड है, कार्बन है, इधर दो हाइड्रोजन जुड़े हैं। एक कार्बन चार बॉन्ड बना सकता है, दो हाइड्रोजन के साथ बना रखे, दो कार्बन आपस बना रखे। तो एक हाइड्रोजन अगर यहाँ पर जुड़ेंगे तो इसको ना क्या 5 बॉन्ड हो जाएंगे, 3 2 5 वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये एक बॉन्ड टूट जाता है। तो ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में बदल जाता है। ये कार्बन कार्बन के बीच, इस कार्बन के 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन के 3 हाइड्रोजन और एथेन बन जाती है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। इसी तरह अगर हम प्रोपीन ले, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, इस पर हाइड्रोजन का योग करें तो डबल बॉन्ड के दोनों साइड होंगे। तो ये तो CH3 है, इसमें 3 हाइड्रोजन पहले जुड़ा है और एक कार्बन के जुड़ा, इसके कुछ नहीं जुड़ा जाएगा। डबल बॉन्ड के पास जुड़ेगा CH, तो एक कार्बन यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है, और दूसरा कार्बन यहाँ जुड़ जाएगा, तो इनकी वैलेंसी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो वैलेंसी क्या, सॉरी, बॉन्ड बढ़ जाएंगे, बॉन्ड पूरे बराबर होते हैं, चार होते हैं, तो ठीक है। दो कार्बन गैस पर एक हाइड्रोजन गैस पर, तो पूरे पूरे है इसके अंदर। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि एक एक हाइड्रोजन जुड़ जाती है और बीच का डबल बॉन्ड हट जाता है, ठीक है। और यहाँ पर CH नहीं आएगा, CH2 होगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि एक कार्बन पर 4 बॉन्ड होते हैं, 2 बॉन्ड तो यहाँ बना रखे हैं, इस कार्बन ने एक हाइड्रोजन के साथ बना रखा है, तो ये CH3 है यहाँ पर, क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा इसलिए ये मिसप्रिंट हुआ है। क्या हुआ है? मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, CH2 आएगा, यह होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये है प्रोपीन, ठीक है। इस प्रोपीन के जब जुड़ेगा तब ये CH3 बन जाएगा और प्रोपेन बन जाएगा। इसी तरह इसको प्रोपीन नहीं कहते, इसको कहेंगे प्रोपाइन, ये भी मिसप्रिंट हुआ है एनसीईआरटी से। तो इस पर है ना ट्रिपल बॉन्ड है, उसको प्रोपाइन कहेंगे, इस पर H2 का योग हो जाएगा, ये उत्प्रेरक है, और इसमें भी प्रोपेन CH3 CH2 CH3 बन जाएगी, ठीक है। अगली मेथड देखते हैं इसके अंदर, वो है एल्किल हैलाइड से। एल्किल हैलाइड क्या होते हैं? एल्किल हैलाइड यानी एक होता है एल्केन होता है R, एक होता है X। R कौन हो सकता है? CH3 हो सकता है, C2H5 कोई भी हो सकता है, ठीक है। CH3 हो सकता है, C2H5, C3H7, यानी मैथ या प्रोप कोई भी हो सकता है। R X होता है हेलोजन,
हेलोजन में भी कौन, इस पर फ्लोराइड नहीं होगा, एफ नहीं होगा, तो बचा कौन, Cl हो सकता है, Br हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। ठीक है, तो एल्किल हैलाइडों का जिंक तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा आप चयन करें ना, रिडक्शन करने पर एल्केन बन जाती है। जैसे क्लोरोमेथेन है CH3Cl, इस पर H2 का से क्रिया कराते हैं जिंक, और H प्लस HCl है, HCl क्या देगा, H प्लस Cl माइनस देगा, तो ये क्या एसिडिक कर देगा इस इन्वायरमेंट को। ठीक है ना, इसके इसलिए मेथेन बन जाएंगे और जिंक आयन निकल जाएंगे। और इसी तरह हम देखें क्लोरोएथेन के साथ, तो क्लोरोएथेन से एथेन बन जाएगी। ठीक है, और क्लोरोप्रोपेन से प्रोपेन का निर्माण हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 Cl, इसे कहते हैं क्लोरोप्रोपेन। मेथ एथ प्रोप, ये क्लोरीन, क्लोरोप्रोपेन हाइड्रोजन और जिंक, और H प्लस है ना एसिडिक मीडियम है HCl के कारण ये प्रोपेन बन गई, और जिंक प्लस 2 आयन इसमें बाहर निकल गया। ठीक है, इस तरह बन जाएगा। इसके अलावा एक होती है वुर्टज रिएक्शन, वुर्टज अभिक्रिया। ठीक है, वो क्या होती है, वो होती है शुष्क इथर विलयन, यानी सूखा इथर विलयन, इथर होगा उसमें किसी तरह की नमी नहीं होनी चाहिए, नमी से मुक्त। ठीक है, इसमें एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करने द्वारा उच्चतर एल्केन प्राप्त होती है। यानी उच्चतर एल्केन बनाने की बुद्धि, यानी एक कार्बन लिया हमने, तो उसके अंदर अगर हम एक कार्बन वाला एल्किल हैलाइड लेंगे तो उससे क्या दो कार्बन बनेंगे। ठीक है, तो उच्चतर एल्केन बनती है इससे हमेशा। तो जैसे CH3Br है, ये सम कार्बन परमाणु वाली उच्चतर एल्केन बनने के लिए प्रयुक्त की जाती है। सम यानी 2 4 6 इस तरह की एल्केन इसमें बनती है, जैसे CH3Br है। ठीक है, CH3Br ब्रोमोएथेन है, इधर भी CH3Br है ना, दो CH3Br के लेंगे हम, साथ में 2NH, 2 सोडियम के मोलिक्यूल होंगे, और शुष्क इत्र का माध्यम होगा, तो इससे Br हट जाएगा और इससे Br हट जाएगा, और ये CH3 जुड़ के एथेन बन जाएगा। ठीक है ना, एक कार्बन अधिक, एक कार्बन था, वैसे दो है, मोलिक्यूल दो है, लेकिन कार्बन एक से दो बन गए तो एथेन बन गया, साथ में 2NH वह Br बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इससे सब एल्केन बनती है, और वो भी क्या उच्चतर कार्बन बनती है, एक का दो बनते हैं, तीन लेंगे तो चार बनेंगे। ठीक है, सब संख्या में बनेंगे, और इसको कहेंगे वोल्टेज अभिक्रिया। इसमें एक तो नमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और एल्किल हैलाइड होगा, और इसके साथ क्या होगा, सोडियम धातु लेंगे, तो ये वोल्टेज अभिक्रिया है। ठीक है, इसके अलावा हम देख लो, जैसे ले सकते हैं ब्रोमोएथेन, ले ब्रोमोएथेन के तो उससे क्या बनेगी, एन ब्यूटेन बन जाएगी। ब्रोमोएथेन C2H5 C2H5 Br, ये लिए दो सोडियम गणु लिए, तो दो इसके चार जुड़ गए, तो इससे क्या होगा कि C2H5 2NaBr एन ब्यूटेन हो गया। क्या होगा यदि दो असमान एल्किल हैलाइड ले, दो असमान एल्किल हैलाइड ले, तो एल्किल हैलाइडों तो क्या है, एल्केन का मिश्रण प्राप्त होगा। ठीक है, तो दो असमान एल्केन लेंगे तो एल्किल हैलाइड लेंगे तो क्या होगा, उससे क्या है कि एल्केनों का मिश्रण प्राप्त होगा, यानी दो से ज्यादा एल्केन प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, कैसे होगी, जैसे इसको हम देखते हैं थोड़ा सा देखो। ठीक है, जिसको हमने लिया, एक हमने लिया 3RCl। ठीक है, और एक हमने लिया, एक और लिया 3RCl। ठीक है, ये दोनों आर अलग अलग है। ठीक है ना, एक C2H5 हो सकता है, एक CH3 हो सकता है। इस मिश्रण को सोडियम और ड्राई ईथर के साथ क्रिया कराए तो ये बनेगा RR। ठीक है, एक बनेगा R डैश R डैश। ठीक है, और एक बनेगा R डैश। तीन तरह की एल्केन का मिश्रण प्राप्त होगा, है ना। R मान लो ये हमने CH3 लिया, और ये है C2H5। ठीक है, तो C2H5 यानी दो R डैश, इसका तो N ब्यूटेन मिल जाएगा एक। ठीक है, RR यानी दो R एक सी है, तो इससे बन जाएगा CH3 एथेन बन जाएगा, और एक से प्रोपेन, यानी फिर है ना, हमें एथेन ब्यूटेन प्रोपेन तीन एल्किनों का मिश्रण प्राप्त हो जाएगा जब असमान एल्किन, इसके अंदर एल्किल हैलाइड अगर लेंगे हम वुर्टज अभिक्रिया के दौरान। ठीक है, तो दो से अधिक एल्केनों का मिश्रण प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों से। तो कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवण को सोडा लाइम क्या होता है, वो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO का मिश्रण होता है, इसको कहते हैं सोडा लाइम। के साथ गर्म करने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल, एक मिनट, ये तीसरी यहाँ पर है, और यहाँ पर भी ये दो जगह हो गई, तो यहाँ से देख लेंगे इसको। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण को, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडा लाइम NOH और CaO के मिश्रण के साथ गर्म करने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल से एक कम कार्बन परमाणु वाले एल्केन प्राप्त होंगे। कार्बोक्सिलिक अम्ल में कितने कार्बन है, मान लो दो है, तो एल्केन बनेगी उसमें एक कार्बन होगा, तो एक कम कार्बन एल्केन प्राप्त होगी। और कार्बोक्सिलिक अम्ल से कार्बन डाइऑक्साइड के इस विलोपन को कहते हैं विकार्बोक्सिलेशन, यानी इस दौरान क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी, इसको विकार्बोक्सिलीकरण या डिकार्बोक्सिलेशन भी कहते हैं। जैसे ये हमारे पास दे रखा है एथिल एसीटेट दे रखा है CH3COO Na। ठीक है, और NaOCO के साथ क्रिया करे तो इससे CH4 बन गया। ठीक है, तो इससे दो कार्बन है, एक कार्बन ये रहा, दो कार्बन रहा, लेकिन एल्केन में उसमें एक ही कार्बन है, और Na2CO3 बाहर निकल गया। ठीक है, तो इस तरह क्या है कि इससे एक कम कार्बन वाला प्राप्त होता है, और ये CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है, इसलिए इसे विकार्बोक्सिलेशन या इंग्लिश में डिकार्बोक्सिलेशन भी कहते हैं। अब एक उदाहरण दे रखा है, प्रोपेन के विरचन के लिए किस अम्ल के
सोडियम लवण की आवश्यकता होगी, अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए। यानी कि हमें प्रोपेन का करना है, प्रोपेन का डीकार्बोक्सिलेशन द्वारा प्रोपेन बनानी है। तो हमें पता है कि सोडियम लवण हमेशा एक कार्बन कम प्राप्त होगा। अगर हमें प्रोपेन प्राप्त हो रहा है तो सोडियम लवण या सोडियम साल्ट होगा वो 4 कार्बन का होगा ना, ब्यूटेनोइक अम्ल होगा, ब्यूटेन होगा। तो ये होगा CH3 CH2 CH2 COON है। ठीक है, तो ये बाहर निकल जाएगा इससे NaOCO, और ये H यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH3, NaOH का H यहाँ जुड़ जाएगा और Na2CO3 बाहर निकल जाएगा। तो क्या चाहिए, ब्यूटेनोइक अम्ल चाहिए। अब की बार होता है एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल से क्या बनेगा, मेथेन। और अगर हमें प्रोपेन बनानी तो हमें ब्यूटेनोइक अम्ल चाहिए, यानी हमेशा 4 कार्बन से 3 कार्बन वाली प्राप्त होगी डी कार्बोक्सिलेशन से, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। आगे बात करते हैं कोलवे की विद्युत अपघटनी विधि की। तो कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम, या तो सोडियम साल्ट या पोटेशियम साल्ट के जलीय विलयन को विद्युत अपघटन एक बार क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। तो एनोड पर सम कार्बन परमाणु वाले एल्केन प्राप्त होते हैं। एनोड पर क्या प्राप्त होते हैं, सम कार्बन, सम है ना 2 4 6, इन संख्या में क्या कार्बन प्राप्त, कार्बन वाली एल्केन प्राप्त होती है। जैसे कि टू मोलिक्यूल है CH3 COON के, इसको कहते हैं सोडियम एसिटेट के 2 मोलिक्यूल है। ये जल के अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस ने करंट प्रभावित किया, तो इससे CH3 यानी एथेन प्राप्त हो गया। इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन, सब कार्बन वाली बन गई। ठीक है, साथ में बन गई 2CO2, साथ में हाइड्रोजन और NH भी प्राप्त हुआ। तो इस रिएक्शन की मैकेनिज्म इस प्रकार की होगी, 2CH3 COON है, तो ये सबसे पहले इस तरह टूटेगी, 2CH3 COO माइनस O माइनस या माइनस आएगा, प्लस 2Na प्लस। ठीक है, तो अब एनोड पर क्या होगा, एनोड पर इस तरह होगा 2CH3 COO, 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे इसके, तो ये 2CH3 CO, और ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह इसका बन जाएगा 2CH3, ठीक है, और साथ में बन गया 2O2, यह बन गया इसका फ्री रेडिकल। ठीक है ना, इसको कहते हैं मेथिल मुक्त मूलक, है ना, फ्री रेडिकल बन गया। एसिटेट आयन है, ठीक है ना, इस पर माइनस चार्ज होगा, एसिटेट मुक्त मूलक है ना, फ्री रेडिकल है ये, और ये अपर मेथिल मुक्त मूलक हो गया। ठीक है, और इस तरह CH3 दो मुक्त मूलक है, वो जुड़ जाएंगे आपस में, और वो क्या बना लेंगे, सम कार्बन वाली एथेन बना लेगी। कहाँ पर, सम कार्बन वाली एथेन कहाँ बनेगी, एनोड पर बनेगी। और कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर होगा जल है, वो इलेक्ट्रॉन से क्रिया करके OH प्लस H प्लस और OH माइनस बना लेगा, है ना, जल का हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा कैथोड पर, और इससे क्या है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। तो कैथोड पर क्या होगी, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी, और एनोड पर क्या होगा, सम कार्बन वाला एथेन प्राप्त हो गया, 2 कार्बन वाला। अब इसमें कह रहा है मेथेन इस विधि द्वारा नहीं बनाई जा सकती। क्यों नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि मेथेन में कार्बन कितना होता है, एक ही, सम कार्बन नहीं है इसके अंदर। इस विधि द्वारा हम सिर्फ सम कार्बन वाले ही बना सकते हैं, क्योंकि चूंकि CH4 मेथेन में सम कार्बन नहीं है, इसलिए कोलबे की विद्युत अपघटन विधि द्वारा हम क्या है कि मेथेन नहीं बना सकते। ठीक है, तो इसी के साथ ये कंप्लीट हुआ एल्केन बनाने के निर्माण की विधियां। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।